अच्छा सर, ये कहा जाता है कि अगर पहले तो इस पे बात आ जाती है कि अभी आज के ही चुनाव परिणाम के ऊपर बात आ जाती है कि इसमें देखा जाता है और भी पार्टियां जिम्मेदार है। और कोई भी नई पार्टी अगर आएगी तो वो तो वोट काटेगी काटेगी। और जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी वोट काट रही थी, अब फिर पलट के आपसे पूछा जाए कि अंसारी महापंचायत के बारे में आप क्या बोलते हैं, वो वोट कटुआ है कि नहीं? दोनों को अलग कैसे करके देख रहे हो? वैसी की नहीं नहीं नहीं, पार्टी को हमने और हमने इसको। कभी नहीं, देखिए, हमने कभी अलग नहीं किया। हमने इस बात को लेके, हमारे बड़े करीबी साथी लोग हमसे नाराज हैं। हम ये मुनाफिकत जो एमआईएम करती है हम नहीं कर सकते। हम जितनी भी मुस्लिम पार्टियां हैं सभी दोषी हैं। हाँ, जो ज्यादा वोट लेके आएगा वो ज्यादा दोषी होगा, जिसकी वजह से हार जीत हो रही है वो ज्यादा दोषी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चाहे हमारे फिरोज मंसूरी साहब की पार्टी हो, मानववादी जनता पार्टी, पीस पार्टी हो, ये सारी पार्टियां ये सेकुलरिज्म में ये कील ठोक रही हैं। हम अंसारी महापंचायत को कहीं से भी माफ करने की पोजीशन में नहीं है, ना हम माफ कर रहे हैं। हाँ, ये है कि वो खुद वोट नहीं पाए, उनकी चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर यही वो करते तो इसी तरह का रिएक्शन हमारा होता कि अगर तेजस्वी जीतते जीतते रह जाते हैं, अंसारी महापंचायत के वजह ऐसा होता, तो भी ये हम यही बात कहते और आगे भी कहेंगे हम लोग। यूपी में पीस पार्टी भी यही काम करने जा रही है, तो हम ऐसा नहीं कि पीस पार्टी को छोड़ देंगे। जो लोग भी वोट कटवा के भूमिका निभाएंगे उनको वही कहा जाएगा, और सभी वोट कटवा हैं। और ऐसे मौकों पे ये सेकुलर पार्टियों के साथ जो है ये लोग कई बार भाजपा से मिल करके, कभी कभी अपनी नादानी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं मुनाफिकत का काम कर रहे हैं, सीधे सीधे नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, अगर कोई एक मुस्लिम पार्टी आ जाती, जैसे बोला जा रहा है कि तो हमारी अपनी पार्टी रहे, हम अपनी क्यादत रहे, तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? अगर कोई मुस्लिम पार्टी आ रही है तो हम हमेशा ही जी एक हिंदू पार्टी को वोट कर रहे हैं, सेकुलर पार्टी को वोट कर, वो दरअसल वो लोग जो उनका कहना है कि वो सॉफ्ट हिंदू है या हार्ड हिंदू है, तो हम उनके चक्कर में क्यों जाए? हम अपनी ही पार्टी में क्यों न रहे? अपनी मुसलमान कोई पार्टी क्यों न रहे? जी जी, देखिए, दूध का जला मट्ठा फूक के पीता है। हम जिन्ना के जले हुए हैं, हमें अवेसी से डर लगता है, एक चीज। दूसरी चीज यह है कि माइनॉरिटी की कोई पार्टी नहीं होती है डेमोक्रेसी में। जो सॉफ्ट हिंदुत्व की पार्टी की आप बात करें, या जो कम हरामी लेसर एविल होता है, आदमी उसके साथ चला जाता है। जैसे डेमोक्रेट्स है, रिपब्लिकन है, उसमें लगता है कि कौन हमारे ज्यादा करीब है, आदमी उसके साथ चला जाता है। इसी तरह से भारत में है। हमको किसी, अगर हमको बीजेपी, अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं कांग्रेस बहुत खराब है, बीजेपी अच्छी है, तो बीजेपी के साथ जाएं। जब फैसले दिल्ली में होते हैं तो अपनी पार्टी बना के ये रोड मैप अगर देते हैं कि हाँ, हम 10 साल, 20 साल, 30 साल में पार्लियामेंट में पहुंच के हम अपना पीएम बना लेंगे, तो एक आदमी सब्र कर लेता। लेकिन ये 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट जिता जिता के जगह जगह उसके नाम पे कांग्रेस और उसके गठबंधन को हरा के बीजेपी को जिताने का ये जो काम चल रहा है, ये जो ये खेल चल रहा है, ये अपनी क्यादत की बात नहीं हो रही है। अपनी क्यादत की बात होती तो फिर अपनी क्यादत को मजबूत करते, अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराते नहीं लोग। और अपनी पार्टी को एक होती तो हम उसको अपनी पार्टी मान लेते। हिंदुओं की एक पार्टी है, मुसलमानों की 11 पार्टियां बिहार में क्यों लड़ रही थी? ये क्यादत है या सौदा है सेकुलरिज्म के खिलाफ? सर, इस पे तो यही बोला जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं, सारी पार्टियां हिंदू पार्टी है, वो भी तो यही बोलेंगे ना सर, तो मैं यही नहीं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, सारी पार्टियां हिंदू पार्टी नहीं हो सकती हैं। बीएसपी ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष जो है एक मुसलमान को रख दिया है, मजबूरी में ही सही। और कांग्रेस जब पैदा हो रही थी तो बदरुद्दीन तैयब जी को लेके पैदा हुई थी, और आजादी के पहले लंबे टाइम तक अबुल कलाम आजाद को राष्ट्रीय अध्यक्ष रखा था। ये अलग बात है कि आजादी के बाद नहीं रख पाए वो लोग। इनकी जो पैदाइश हुई है एमआईएम की, इन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनाया किसी हिंदू को? और लेकिन राहुल गांधी तो हिंदू भी नहीं है, तो उसको हम हिंदू पार्टी कैसे कह लेंगे? मायावती भी कह रही कि हम हिंदू नहीं है, तो हिंदू पार्टी कैसे हो गई? हाँ, ये अलग बात है। सबकी नीतियां कई जगह ऐसी हैं जो हमको सूट नहीं कर रही हैं, या हम ही उनके लायक नहीं हो पा रहे हैं, ये एक चीज हो सकती है। लेकिन प्योर मुस्लिम पार्टी की बात करना, और अभी थोड़े दिन पहले जिन्ना ने मुस्लिम पार्टी बना करके देश की बंटवारे की बात की थी,
और देश का बंटवारा हुआ, उसमें लाखों लोग मारे गए, और जब भारतीय मुसलमानों की बात हुई तो उन्होंने कहा मैंने फातिया पढ़ लिया है। आप मुस्लिम बहुल सीटों पे आप जाके चुनाव लड़ते हैं, जो हिंदू बहुल सीटें हैं वहां पे पसमानदाओं के साथ क्या सलूक करते हैं उनको अंदाजा नहीं होता है। वो तो 10 लाख 30 लाख कटवा लेते हैं, डर तो हमको लगता है ना मौत से, उनको वो तो भाग जाते हैं, मरना हमको पड़ता है, तो डर हमको नहीं लगेगी, किसको लगेगी। तो ये अवैसी साहब क्या है, जैसे इनके कासिम रजवी भागे पाकिस्तान, 2 लाख लोगों को मरवा करके ऑपरेशन पोलो में कासिम रिजवी भाग गए। मरे कौन, ज्यादातर पसमानदा दूधी कला वगैरह मरे तेलंगाना में ऑपरेशन पोलो के दौरान। जब पूछा गया कि आप तो कह रहे थे हम जीत जाएंगे, तो एकदम बेतुका सा जवाब दिया उसके कमांडर ने कि जब मांटोगुमरी 3 महाज पे नहीं लड़ पाया तो मैं 9 महाज पे कैसे लड़ता। ये लोग 9 महाज पे पटेल से लड़ करके 2 लाख मुसलमानों को कटवा करके कासिम रिजवी भाग गया। कल अवैसी भी भाग जाएंगे, जैसे हमारे यहां डंपी भाग गया। आजमगढ़ में डंपी यादव से मुसलमानों को लड़वा करके डंपी भाग गया, हम रमाकांत को झेल रहे हैं। तो बिहार में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आएंगे अवैसी साहब दोबारा, अच्छा या कहीं अच्छा, कोई ओवैसी साहब